अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुर अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वो शहीद बला शाह गुलगो कबा, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। पूरा मजमा बाबज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हमदो दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत और रौनक मौज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मौज़्ज़ज़ शोरा हुफ़ाज़ इकराम, सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हाँ, खैरियत है बेटे? ज़रा खड़े हो जाओ, जितने बच्चे हो सब उठ जाओ बेटे, उठ जाओ, उठ जाओ। आप जरा इधर आपको याद करता हूं, आपने फरमाया आ इस वजह से गया हूं कि तुझे तेरी मोहब्बत का सबूत मिल जाए, मगर चेहरा कयामत के दिन तब दिखाऊंगा पहले अपने नाना से तेरी शफात करा लूंगा। सुभान अल्लाह। हुसैन की मोहब्बत में मरने वाला शहीद है। अरे जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए हल्का सा जुमला कह रहा हूं, जरा समझ करें। हुसैन की मोहब्बत में मरने वाला, तो फिर हुसैन की शहादत का आलम क्या होगा? लोग शहीद होके सरफराज होते हैं, हुसैन ने शहीद होके शहादत को सरफराज कर दिया। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, तो बहुत अच्छे महफिल है ये, बड़ा अच्छा इलाका है माशाल्लाह। बसडीला का हमारे इकबाल साहब है, मौलाना इकबाल साहब, उनकी सदारत में ये जलसा हो रहा है। अल्लाह हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए और इनका साया हम पर दराज फरमाए। बुजुर्गों का होना जरूरी है, बुजुर्ग अगर बैठे रहें तभी अल्लाह की रहमतें आती रहती हैं। सुभान अल्लाह, है ना? ये अजमत वालदैन है ना। तो मैंने तकरीर तो करनी है ही, मगर मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। पीछे वाले हजरात ये बताएं, क्या आगे वाले इस वजह से बोल रहे हैं ये फंस गए हैं, और आप इस वजह से नहीं बोल रहे हैं, आप दूर बैठे हैं, आपको कोई देखे ना दे, रब देख रहा है। बेशक बेशक। याद रखें, जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह परवरदिगार उसको उसका जिक्र करता है, चर्चा करता है, बल्कि क्या करता है? चर्चा करता है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो ये हमारे एहसान शाकिर साहब जैनपुरी, ये बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने माशाल्लाह। आकिब इलाहाबादी ने, उससे पहले जितने यहाँ के लोकल बच्चे थे, गौस पाक की मनक़बत बहुत अच्छी पढ़ रहा था एक साहब, मुझे बड़े पसंद आया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, मगर थोड़ा सा आपकी तबीयत को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत है? जरा थोड़ा सा माइक की आवाज बढ़ा दें, हल्की सी बढ़ाएं। हाँ, थोड़ा सा आवाज ये जो रुक रही है ना, बंद रही है, इसे थोड़ा खोल दीजिए। वैसे तो आप माइक मास्टर हैं, इसका ट्रेवल बढ़ा दें, बेस बढ़ा दें। वैसे मैं क्या बताऊं, आप तो खुद ही जानते होंगे, मुझे तो खुद भी नहीं पता है क्या करना है। माइक ठीक कर दीजिए आप, है ना? मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराना सुन्नत है। जो आदमी मुस्कुराता नहीं है ना, वो अपने घर वालों के लिए भी अजाब ही होता है। बड़ा घर में चला जाए तो माहौल खराब। मुस्कुराने वाले सुभान अल्लाह। यार हुजूर कायनात में सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई मुस्कुराया नहीं। और अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस बार पर रिसर्च किया है कि चेहरे पे खूबसूरती कैसे आती है, कौन सी क्रीम लगाने से, कौन सा कॉस्मेटिक इस्तेमाल करके थे। तो उन्होंने कहा कि इंसान के चेहरे पर 26 मसल्स हैं, 126 मसल्स। वो किसी क्रीम से एक्टिवेट नहीं होते, किसी फेस वॉश से, किसी कॉस्मेटिक से, किसी स्पा स्पा में जाने से। वो अगर जो है वो एक्टिव होते हैं तो वो मुस्कुराने से होते हैं, और मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। वो नहीं, मैं दूसरा पढ़ रहा हूं, अपनी हिसाब से पढ़ता हूं।
ये न जाने किसके अशार है मगर हैं बड़े अच्छे। अगर मकता होता तो वो पढ़ देता, मुझे कुछ शर्म नहीं। किसी का कलाम पढ़ के मकता न पढ़ना ये चोरी है। समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो ऐसा करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। ले दे के बेचारे के शायर के पूरे कलाम में मकता ही तो उसका होता है। हाँ, पढ़ता हूँ 2-3 शेर वगैरह। हाँ, तो मैंने कहा मुस्कुराया करें जरा, मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाले हाथ उठाएं, जितने लोगों के हाथ सलामत हैं दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। हाँ, पढ़ें। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मौला अली की जान है, खूने बतूल है, मौला अली की जान है, खूने बतूल है, और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। और लोग मर्सिडीज पे नाश करते हैं, कहते हैं मेरे पास बुलेट है 2.5 लाख की है, इसके पीछे की रबड़ कटवाएगा, फिर बड़ी अदा के साथ घुमाता फिरेगा, आवाजें करेगा। कोई तो देख लो 2.5 लाख की खरीदी है, ये इनफील्ड 500 है। तवज्जो है नहीं है? लोग जो है ना, कोई मर्सिडीज पे नाश करता है, कोई BMW पे, कोई जैगुआर पर, मगर दुनिया में सवारी भी बड़ी दुनिया ने देखी, सवार भी बड़े देखे, मगर ये शेर समाप्त करें, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे पैगंबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दाता साहब लाहौरी लिखते हैं कि एक आदमी इमाम हुसैन के आया भीख मांगने। साहिल को हम तो पहले जलील करते हैं ना बहुत देर, तुझे शर्म नहीं आती है मांगने से पहले? अबे तो शर्म आती तो तेरे पास क्यों आता? हमारे वालिद कहते थे जब अल्लाह के नाम पे दिया करो ना, तो पहले तो कुछ दे दिया करो, एकदम दे दिया करो, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तुम भीख मांगने वाले नहीं हो बल्कि देने वाले हो। सुभान अल्लाह। और इसमें देर नहीं लगती है, देने वाले से मांगने वाले में बनने में देर, हाँ तवज्जो, देर नहीं लगती है। हजरत अली नमाज पढ़ने जा रहे हैं, एक आदमी बोला बड़ा भूखा हूं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। आपने फरमाया मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, ये ऐसा कर मेरी ऊँटनी पकड़ ले। वो ऊँटनी लेके चला गया। हजरत अली नमाज पढ़ के आए, किसी ने कहा आपकी ऊँटनी चली गई। आपने फरमाया अच्छा हुआ वो ले गया, मेरी तो पहली नियत थी कि मैं नमाज के बाद उसे ऊँटनी देने वाला था। हजरत इमाम हुसैन के पास एक आदमी आया, देखिए आपकी दाद न देने से मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, सही बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बातें ठीक कर रहा हूं, बेशक है ना? समझ आ रही नहीं आ रही? अगर किसी को फूल के अंदर से खुशबू ना आए तो उसकी नाक का कसूर है, फूल का कोई कसूर नहीं है। समझ आ रही नहीं आ रही आपकी? हाँ, तवज्जो है ना मेरी बात पे? तो सब तवज्जो करें। इमाम अली मकाम के पास वो आया, आके बोला कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा? आपने फरमाया अभी तो नहीं है, शाम के वक्त मिलेगा। दाता साहब फरमाते हैं कि वो शाम को आया तो कहा अभी थोड़ी देर हो रही है। कहता है थोड़ी रात गुजरी तो एक ऊँटनियों पर, 3 ऊँटनियों पर तकरीबन 5000 से ज्यादा सोने के सिक्के सवार होकर के आए। आपने फरमाया भाई, वो कहता है मैंने सुना ना इतने बहुत से सिक्के हैं, 3 ऊँटनियों पर सवार होकर सोने के सिक्के आए हैं, तो मैंने सोचा एक ही सिक्का मिल गया तो काम मेरा बन जाएगा। मगर हुसैन ने फरमाया ये सारे सिक्के वहीं रहने दो, ऊँट के कुजाबे न खोलो, ऐसे ही बंधे रहने दो।
फरमाया ये ऊंट भी आपके हैं और ये सिक्के भी आपके हैं। फकीर कहता है उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आपसे कहने लगा ये ऊंटनियां भी, हाँ ये ऊंटनी भी तेरी है। किसी ने कहा हुसैन एक बार में इतना कैसे दे दिया, ये कैसे दे दिया? फरमाया मैंने अपनी माँ फातिमा की वजह से दिया है। मेरी माँ फातिमा फरमाती थी हुसैन अगर तेरे दरवाजे पे मांगने के बाद अगर बंदे ने कहीं और जाके मांगा तो फिर तूने क्या दिया? देने वाले को लेने वाले को एक बार में इतना दे दे कि फिर वो कभी भीख ही ना मांगे। तू उनके दर से मांग ले जो चाहे जी करे, तू उनके दर से मांग ले जो चाहे जी करे। मालिक सभी जहान के आले रसूल है। मालिक सभी। बहुत आखिरी शेर पढ़ता हूं, इस शेर को समझाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ शेर है। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, सुभान अल्लाह। इस जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा लगाया, मेरे नाम का ना लगाया, नारे के लायक नहीं हूं। तवज्जो है कि भाई, हाँ मैं नारे के लायक नहीं। मेरी तकरीर हो रही है, ये अजमत वालिदैन जो है ना, इस पे मैंने बहुत तकरीर की है, आज नहीं करूंगा। आज इसके बिल्कुल तजाद में करूंगा, अपोजिट। सिक्के का एक पहलू अगर देखा जाएगा तो फिर मुआशरे में कोई तब्दीली, क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं। कहते हैं ना एक बात, एक तरफ की बात गुड़ से भी ज्यादा मीठी। अरे ये कहते कहावत है कि नहीं? ये अगर कहा जाए कि बच्चे नाफरमान आज के जमाने के हो रहे हैं, ये मैं तकरीर करता हूं और करता रहूंगा। ऐसा नहीं मैं रुजू कर रहा हूं अपनी पुरानी तकरीर से, नहीं तकरीर करता रहूंगा, मगर आज की तकरीर थोड़ी सी अलग, इस वजह से कि अगर हम यही रोना रोते रहे कि बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, इसकी वजह भी तो कोई होगी ना। क्या वजह है कि बच्चे अपने मां बाप के ना फरमान हैं? किसी ने कहा, हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, इमाम अली मकाम का जलसा था। तकरीर होते होते एक डीएम औरत मिंबर पे आके आती है और वो तकरीर करती है। वो डीएम है, आईएएस है, वो काबिल है, काबिल ही जो डीएम होता है, आईएएस तो बहुत पढ़ा लिखा होता है। वो तकरीर करने के लिए आती है और कहती है मुसलमानों, मैं हुसैन से मोहब्बत करती हूं और उनसे मैं अकीदत रखती हूं, आस्था रखती हूं, उनमें यकीन रखती हूं, हुसैनियत में विश्वास रखती हूं, मगर एक सवाल पूछना चाहती हूं, 1400 बरस हो गए, दुनिया में कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? इको कम कर दे, रिपीट कम करें, आवाज बढ़ाएं। माइक आपका बहुत अच्छा है, मेरी आवाज ही ठीक नहीं है। बस इतना कर दीजिए कि बात साफ साफ समझ में आ जाए, और कुछ नहीं। तवज्जो है कि नहीं? उसने कहा कोई इसका गूंज कम करें, गूंज, ये जो बाद में आवाज आनी ना गूंज की, ये कम करें। वैसी गली है तो गली में आवाज टकरा रही है, मैं नहीं चाहता मेरा एक जुमला भी इधर से उधर जाए, ठीक है? वो कहने लगी मैं हुसैन इब्न अली से अकीदत रखती हूं, पूछने के लिए ये आई हूं, 1400 बरस हो गए, कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? मियां कोई नहीं बोला। उसने तीसरी मर्तबा कहा, क्या मेरे सवाल का जवाब नहीं है? एकदम एक बूढ़ा उठा, कोई मियां चेहरा उसका चमक रहा था, कोई नेक आदमी उठ के बोला, ए मेरी बेटी सुन, क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। क्या बात? पता लगा कि जब कोई ये कहे कि करबला में हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया तो ये आदी बात है,
इकबाल कहता है कि एक आदमी ने मुझसे, इकबाल से आके किसी ने कहा कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो इकबाल कहता है ये अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात किया करो। सुनो, हुसैन ने करबला में बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मां होने का हक अदा किया है, अली ने बाप होने का हक अदा किया है, बेशक बेशक, हुसैन ने फिर बेटा होने का। हक अदा किया। हर चीज का एक इब्तिदाइया होता है, एक दिवाचा होता है, एक शुरुआत होती है, हर चीज का होता है नहीं होता है। अब देखें आप सब क्या समझते हैं, एक दो गुटखा खाने से किसी को कैंसर हो जाता है? नहीं नहीं, 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद डॉक्टर कहता है भाई भाईजान ये लीजिए, अब आपके मुंह के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, अब आपने मर जाना है, ये गुटखे का अंजाम रख लीजिए। ये जो आपने अपने घर की दीवारों पे थूक थूक के ये जो पेंट खराब किया था, ये आपका, ये देखें जिस पैगंबर ने आखिरी ख्वाहिश मिसवाक करने की हो, उसके उम्मती जब गुटखा खाते हैं तो हैरत होती है। अगर किसी को कोई बात की तकलीफ हो तो मैं तो भाई आपका खादिम हूं, खिदमत कर रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं? अब अगर 1-2 सिगरेट पीने से अगर किसी के दिल को दौरा पड़ता तो कौन पीता? 20-25 साल की मेहनत शाका के बाद फिर कहीं रिजल्ट आता है, भाईजान आपका दिल बेकार हो चुका है, नसें कमजोर है, स्टंट डलेगा, ज्यादा दिन आप जिंदा नहीं रहेंगे। इब्तिदा तो 25 साल पहले हो चुकी थी, ये तो इंतहा है। इंतहा को ये ना कहो कि मियां, इंतहा को ये ना कहो, सुनो, इंतहा को ना कहो कि ये जो है वो इंतहा है। इंतहा सुनो, इब्तिदा को याद रखो, इब्तिदा तो करबला की मदीने में हो गई थी। बेशक बेशक बेशक, है ना? अब अगर आप मुझे बताएं, आप अपने घर में जरा गौर करें, आप अपने घर में पेड़ लगा रहे हैं, तवज्जो करें, पेड़ लगा रहे हैं, आपने बबूल का पेड़ एग्जाम्पल आपने लगाया, तो बड़े होके वो क्या देगा? अब आप बबूल का पेड़ लगाने के बाद आप उम्मीद रख सकते हैं कि आगे पेड़ बड़े हो करके यही पेड़ जो है ना वो आपको कोई फल दे देगा या आपको साया दे देगा या आपके लिए कोई फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल बगैर किसी मिसाल के। जिन घरों में गाने, डीजे, फिल्में, बदतमीजियां, माँ बाप का आपस में लड़ना और ये सब चीजें होंगी, जिस घर में गाने सुने जाते हो, जिस घर में बच्चे गेम के चक्कर में बदतमीजियां देख रहे हो, जिस घर में गालियां मोबाइल में सुनी जा रही हो, जिन बच्चों को रोते हुए संभालने के बजाय उनके हाथ में मोबाइल दे दिए जाते हो, जिन बच्चों से फुर्सत पाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल देते हो, याद रखो वो बच्चे जो आज खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जो कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, इन सब की माओं से पूछो जब ये पेट में थे तो उनमें फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? पूछो, फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? इनकी माओं से पूछो। याद रखो इस बात को मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम होती कौन हो? ये ना समझना कि तुम्हारा बच्चा जो है ये तुम्हारा नाफरमान है, ये यूं ही हो गया। नहीं नहीं, तुम्हारी भी नाफरमानियां हैं इसमें। बेशक बेशक। बच्चा रो रहा है, बच्चे को मोबाइल दे दिया, और ये साहब आए, एक दो मियां भी मेरे पास आए, कहने लगे सैयद साहब मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं कहने लगा भाई पहले सवाल का जवाब देंगे। मैंने बोले हाँ, आपका बच्चा ही नहीं छोड़ता है या आप भी नहीं छोड़ते हैं? बोले तो सही जरा यार, गूंगे हैं आप क्या? पीछे वाले बोले कुछ गलत कह रहा हूं क्या? क्या हुआ? बच्चा पैदा होते ही मोबाइल मांग रहा था? है? बताएं आप मुझे, भाई बच्चे को ये मोबाइल की आदत किसने डाली? इतना बड़ा बेवकूफ आदमी है, शाम को घर आया है और शाम को घर आने के बाद भी उसी डिब्बे में लग गया, कट 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 मोबाइल देख रहा है। और शर्म नहीं आ रही तुझे? ये खिलौना तेरे घर में है, बच्चा, सुभान अल्लाह। मगर ये मोबाइल चलाने वाले क्या जाने कि जब बच्चा सीने पे बैठ के बाप के बातें करता है तो फिर कितना लुत्फ आता है। इन्हें क्या मालूम, इन मोबाइल चलाने वालों को इस बात को क्या पता। अरे यार, ये तेरा खिलौना बाजार में 1000 मिल जाएंगे, मगर ये जो अल्लाह ने तुझे खिलौना दिया है ये कभी नहीं मिलेगा। और सुन मेरी बात, तू अगर अपने बच्चों को टाइम नहीं देता है तो तू है किस जुमरे में? मेरे नबी पाक की जिंदगी से ज्यादा मसरूफ जिंदगी ना किसी की आज तक हुई है, ना किसी की होगी। और जितना बड़ा काम मेरे नबी ने किया है ना तो कोई आज तक कर सका है, ना कयामत तक कर पाएगा।
ना उनकी कोई मिसाल है, ना उनकी चाल की मिसाल, ना उनके चेहरे की मिसाल, ना उनके मक्के की मिसाल, ना उनके मदीने की मिसाल, ना उनके यारों की मिसाल, ना उनके रिश्तेदारों की मिसाल। मगर इसके बावजूद मेरे नबी अपने बच्चों को अपने कांधों पे बिठालते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे। वालदा ने नफरत सिखा दी, बच्चा बड़ा हो रहा है, इससे मत बोलो, उससे मत बोलो, ये सुनो, ये बच्चे गाने सुन के बड़े हो रहे हैं, इन्हें सुनाओ। ये डॉक्टर, ये मैं जरा समझा रहा हूं, जरा तवज्जो चाहना, ये जरा गौर करें। माँ जो है ना, वो जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है औरत, तो वो जाती है अस्पताल डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जो भी होता है वो कहता है आयरन की चीजें खाना। क्या मतलब? जैसे मिसाल के तौर पर उसने कहा बादाम खाना, और उसने कहा कि बादाम ज्यादा खाओगी और अगर सेब ज्यादा खाओगी तो तुम्हारा बच्चा ताकतवर होगा, और अगर तुम विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो अपने बच्चे में तो तुम्हें जरूर संतरा खाना पड़ेगा, तुम्हें जो है अमरूद खाना पड़ेगा। अब तवज्जो करें जरा, बच्चा के पेट, मां के पेट में बच्चा है और मां जो है वो अमरूद खाए, सेब खाए, अनार खाए, और अगर अनार खाए और बादाम खाए तो अल्लाह का बनाया हुआ फल मां खाए, तो फिर जरा गौर करो, बच्चे पे असर हो जाए। और अगर मां अल्लाह का कलाम पढ़ेगी तो क्या उसके बच्चे पे असर नहीं होगा? अब रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, बेशक बेशक, रास्ते बेशक खुद ही तबाही के निकाले हमने। दिल कर दिया किसी पत्थर के हवाले हमने, बेशक बेशक, उधर कर दिया, गाने दे दिए, फिल्म दे दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। बच्चा, अच्छा हमारे यहां बच्चों को पालना ही नहीं आता, सही बता रहा हूं। बच्चों को पालने के लिए मेरी तकरीर कुछ है और आज भी कर रहा हूं, थोड़ी रिकॉर्ड करके अपनी घर में रख लेना। बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए और क्या, थोड़ी जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं क्योंकि करबला पे मुझे जाना है, करबला बयान करनी है। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। ए बच्चे, भाई देखो, उठने बैठने का मामला नहीं, मास्टर जब पढ़ाता है तो उठने देता है। गौर करें, हमारे यहाँ एक बड़ी कंफ्यूजन है इस बात पे। बच्चा, मेहमान आ गए ना घर में, और बच्चा जरा आ गया ना मेहमानों के वक्त में, अरे बेइज्जती कर दी बच्चों ने। क्या हुआ? अरे बैठक में आ गया था, फिर क्या हुआ? फिर आने के बाद इस बच्चे ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। अच्छा, और वो जो मेहमान आया था ना, वो भी अपने घर जाके कह रहा है फलां के बच्चे को तमीज ही नहीं। क्या हुआ? अरे मुंह पे चढ़ गया था, हमारे साथ ही खा रहा था, और ये कह रहे हैं हाँ, अरे बड़ा मारते तोड़ते हैं, अरे बड़ी बेइज्जती करा दी। अच्छा, क्या बेइज्जती करा दी? कब मेहमान के साथ खाना खाना शुरू करो, वो नाश्ता करना शुरू कर दिया। मैंने कहा और क्या करता, अच्छा मौका था, उसने सोचा यहाँ कोई रोकेगा नहीं, शुरू हो गया माशाअल्लाह। और क्या करता? अरे बच्चों के खाने की तो चीजें होती हैं, बच्चों को तो खाना ही चाहिए। नहीं, वो मेहमानों के सामने क्यों आ गया? हमारी इज्जत, तेरी इज्जत है क्या? मैं तुझे लेके चलता हूं। 10,000 15,000 लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे पैगंबर तकरीर कर रहे हैं मस्जिद नबी में, अल्लाह अकबर, दरवाजा खुला, बेटी के घर का नवासा निकल के आया, नाना नाना करने लगा। तकरीर बीच में रोक के बच्चे को नीचे उतर के उठाया और ऊपर बिठाला, और 3 मरतबा जब ऐसी हो गया तो एक सहाबी ने कहा हुजूर, जितना आप प्यार करते हैं इतना हम तो नहीं करते। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी बच्चों की। हुजूर ने फरमाया बच्चों पर प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। जरा गौर करो, एक बार भी नबी ने नहीं फरमाया फातिमा बच्चे को रोकती क्यों नहीं, हुसैन को मेरे ऊपर आ जाता है, बैठ जाता है, मैं नमाज पढ़ रहा होता हूं। और अल्लाह ने भी नहीं फरमाया मेरे महबूब बच्चों को रोके, नमाज की हालत में नहीं आने चाहिए, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदे को लंबा कर दे ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनो, फुजैल बिन इयाद गुजर के जा रहे हैं घोड़े पर। अब घोड़े पर बैठे हैं तो घोड़ा बिदकने लगा। अब आपके यहाँ जबान में क्या कहते हैं बिदकने को नहीं पता, घोड़ा शरारत करने लगा, मतलब शरारत समझते नहीं, घोड़ा शरारत करने लगा और तकलीफ देने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो आपने घोड़ा छोड़ा, बांधा, और बांधने के बाद सजदे में गए, रोने लगे। किसी ने पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? कहने लगे एक हदीस याद आ गई, हुजूर फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता तो उसके नीचे वाले लोग उसका कहना नहीं मानते। फिर मैं रोने लगा कि हो सकता है मेरे मालिक, मेरे रब, मुझसे कोई खता हो गई है, मुझसे नाफरमानी हो गई है जो मेरा घोड़ा भी मेरी बात नहीं मान रहा है। इसका मतलब यह कि अगर आपकी बीबी, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे तो झगड़ा लगड़ा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तौबा करो। क्या कौन सी ऐसा गुनाह हो गया है, कौन सी ऐसी नाफरमानी हो गई है जो तुम्हारी औलाद तुम्हारा कहना नहीं मानती? ये कि भाई
ये कि भाई ये करना कि नहीं भाई मेरे बच्चे ऐसे हो गए। यार आप जब तक दीनदारी नहीं देंगे, बच्चों को नहीं समझाएंगे। लोग कहते हैं मियां पहले जमाने की औरतों के बारे में हमने सुना है, पहले के जमाने की औरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे गांव में एक औरत के बारे में हमने सुना कि वो कुरान पढ़ के आई तो अपने शौहर को उसने कुरान पढ़ा दिया। अब तो पढ़े पढ़ाए को भुला देती है। समझ नहीं, ये औरतें समझती नहीं। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी अम्मी, समझो, कहते हैं मेरी अम्मी रोटियां बनानी थी, रोटियां, कहते रोटी बनाते 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 मेरी अम्मी ने मुझसे कहा नमाज का टाइम होना, नमाज को जगह मैं 10 साल का हो चुका था, मुझ पर नमाज जरूरी थी। मेरी माँ ने कहा जा नमाज पढ़ने चला जा, मैं नहीं गया, मैंने सुना अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी मर्तबा उसने कहा ए नमाज पढ़ने जा, अज़ान हो गई, मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा ए बेटे जल्दी नमाज पढ़ने जा, कहते मैंने फिर नजरअंदाज किया। तीसरी बार भी तो उसने इतनी गुस्से से उठी कि रोटी वोटी सब गिर गई और उसने इतनी जोर से मेरे अपना चिमटा मारा कि मेरा सर फट गया। जब मैं फटा सर तो मैं कांप के बोला अम्मा जा रहा हूं नमाज पढ़ने, अब ना मानना। उसने हल्का सा रुमाल मारा, चल भाग। कहते मैं डरता डरता कांपता कांपता फिर नमाजी बन गया। कहते वो 40 साल हो गए आज तक नमाज नहीं छूटी। मेरी मां मर रही थी तो मैंने पूछा मां तूने मेरा सर क्यों फाड़ा था, रोटी इधर उधर गिर गई थी, तूने गौर नहीं किया। तो मेरी मां कहने लगी मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमते वालदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे खाना बनाना मुझ पे फर्ज है, बल्कि नमाजी बनाना फर्ज था। ए भाई पानी वाले भाई, अब किसी को करबला याद नहीं आएगी, आप बैठ जाएं, मेहरबानी करें। सांप को बांट दिया आपने, बड़े अच्छे इंसान है ये, अल्लाह इन्हें खुश रखे। ऐसे लोग होते हैं अल्लाह के प्यारे जो दूसरों को पानी पिलाएं मगर वक्त पे जो मान जाएं वो भी प्यारे ही होते हैं। बैठ जाएं आराम से। तब जो है कि नहीं, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। तो पहले की औरतें क्या थी, वो नेक होती थी तो शौहरों को भी नेक बना देती। आप मुझे एक बात बताओ, जो बीबी अच्छे खासे आदमी को, ठीक ठाक आदमी को अपने पीछे बाजार में घुमाए बच्चा लेके, ये आगे आगे एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, और ये भाई साहब पीछे पीछे चल रहे हैं, अच्छा खासा ठीक ठाक आदमी था और मियाँ पीछे पीछे चल रहा है, जो बाजार पूरा घुमा जा सकती है, मुझे बताओ क्या वो नमाजी नमाज मस्जिद में नहीं भेज सकती? अरे बताओ तो यार। मगर जब वो खुद ही नहीं पढ़ती है तो इससे क्या कहेगी? इसका मतलब यह है कि जब तक माशरे में नेक औरतें नहीं होंगी, नेक बच्चे दरियाफ्त नहीं होंगे, हैं? नेक बच्चे नहीं मिलेंगे। और याद रखें, मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो पंजाब में एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे और वो 2 बीवियां वाले थे। उन्होंने तीसरी बीबी की, तीसरी बीबी ठीक ठाक आ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बीबी ठीक में मिल जाती है, आदमी को ठीक ठाक मिल गई। अच्छा वो ठीक ठाक इतनी नेक शरीफ मिल गई बेचारी कि उसने देखा चौधरी सारे काम करता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, और बैठक में सोता है। 3 बीवियां हैं मगर सोने के लिए बैठक बनवाई है। पहले के लोगों में यह भी एक अच्छी बात थी कि वो बैठक घर में बनवाते थे, उन्हें पता था कि जब तक बैठक है तो शर्म हया बरकरार है। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे अजीज अकरबा जिन्हें पर्दा मेरी बीवियों के साथ है, उन्हें मैं अपनी बैठक में बिठा लूंगा। मगर अब तो घर में घुसने शुरू कर दिया है, दोस्तों को घर में ले आता है, अपने रिश्तेदारों को घर में ले आता है, जिनसे पर्दा खुदा रसूल ने किया के लिए हुक्म किया है, उन्हें अंदर लेके आता है, बेपर्दगी कराता है। फिर जब कुछ हो जाता है तो चीखने चिल्लाना पड़ता है, अरे तूने तो सब किया था, ये हालात तूने तो खराब किए थे, क्यों लाया था इन मर्दों को, गैर मर्दों को अपने घर में? आज अपने दोस्त के सामने क्यों अपनी बीबी को लेके आया था जो आज रोना रो रहा है? तुझे शर्म उसी वक्त आनी चाहिए थी। मगर चौधरी सोता था बैठक में और रात के वक्त में दूसरे दूध लेके जाता था एक नौकर। तो बीबी ने नौकर से कहा आज मैं दूध लेके जाऊंगी, और वो दूध लेके अंदर गई। चौधरी से कहा चौधरी साहब लीजिए दूध। कहा आप क्यों लेके आई हैं दूध, में आपने नौकर को क्यों नहीं लाने दिया? कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत का, लीजिए आप दूध पीजिए। उसने मियां दूध पिया। अच्छा दूध पीने के बाद कहने लगी अगर आप चाहें तो मैं आपकी पांव दबा दूं, बुरा ना लगे तो? कहते बिल्कुल दबाओ। अल्लाह अकबर, पांव दबाती रही। और जब चौधरी की आंखों में नींद आने लगी तो कहने लगी चौधरी आपको तो नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं सोने, अगर आप इजाजत दें तो सुबह को फजर की नमाज में उठा दूं। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। चौधरी बोलाए खामोश, ज्यादा समझदार ना बन, चल भाग यहां से। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती नहीं होती कभी, उन्हें पता है अल्लाह के नाम पे कर रही हूं।
अल्लाह के नाम पे कर रहा हूं। दूसरे दिन भी आई, चौधरी ने कहा आज वो बात नहीं करेगी। कहा ठीक है, आप मुझे टांगे तो दबाने दें। दूध दिया, दूध पिया, फिर टांगे दबाई। टांगे दबाते दबाते फिर चौधरी को नींद आने लगी। कहने लगी चौधरी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात अर्ज करना चाहती हूं। कहा बोलो। कहा आप अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर में आपको उठा दूं। ऐसी लात मारी, नीचे गिर गई, नीचे गिरी पलंग से नीचे। गिरने के बाद रोई मगर उठ गई फिर, और उठने के बाद अपना बर्तन उर्तन उठाया, कोई बात नहीं की। ये भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूं और तू मुझे मार रहा है। नहीं नहीं, शरीफ औरत थी, उठ के चली गई। और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन भी आई, रोज गालियां भी सुनती थी, पिटती भी थी। काफी दिन गुजर गए। एक दिन चौधरी से जब कह रही थी सुबह को उठा दूं, उठ के बोला ये बता तू कौन सी मिट्टी की बनी है? अच्छे खासा तेरा बाप है, अच्छे खानदान की है तू, मगर रोज मुझसे जलील होती है, नमाज के लिए क्यों कहती है? ये बता क्यों कहती है? तो कहने लगी चौधरी बात ये है कि मैं जो है ना वो मैं जो है ना वो एहसान फरामोश नहीं हूं, नमक हराम नहीं हूं। आपका नमक खाती हूं तो ये कैसे मैं गवारा कर लूंगी कि मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए? ए चौधरी साहब, जो नमाज नहीं पढ़ता वो जहन्नम में जाता है। और चौधरी से कहने लगी इसी वजह से मैं रोज आपसे कहती हूं अल्लाह अकबर, ऐसी औरतें अगर आज भी हो जाएं तो घर में नमाजी नहीं हो जाएंगे? बोलो घर घर में नमाजी नहीं हो जाएंगे? ये औरतें सारी बात के लिए लड़ती हैं, क़यामत के दिन इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जो अपने शौहर से तभी तो कहेगी जब खुद पढ़ेगी। याद रखें, अगर मेरी आज की तकरीर को सही करके समझ लिया गया तो इंशाअल्लाह गौस पाक ने चाहिए एक तकरीर जिंदगी बदलने के लिए काफी होगी। अल्लाह अकबर। चौधरी ने कहा तुझे अब सुबह को आने की जरूरत नहीं उठाने के लिए, मैं तुझे उठाऊंगा। चौधरी ने सुबह जाके उठाया। चौधरी ने फिर नियत बांधी और जब चौधरी सजदे में गया तो औरत भी सजदे में जाके रोने लगी। कहने लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल करना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना ये तेरा काम है। मैं तो कमजोर सी औरत हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरे रब्बुल आलमीन तू मेरे आदमी के दिल को बदल दे, ऐ परवरदिगार दिल बदल दे। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि फिर चौधरी फिर 5 नहीं बल्कि 6 वक्त का नमाजी बना। रात को तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता था। जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ उसका नाम सुल्तान आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रदी अल्लाह तआला अन्हु है। गौसुल आजम के 2 वजीर हैं बाको हिंद में, जिनके एक का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी और दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना अद इल्म नु पढ़ के हूं। सुनो जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बच्चा फिर अल्लाह का वली बन के पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमते वालदैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। नहीं रहने दो, मैंने बंद किया है। सुभान अल्लाह, बोल से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। इसका मतलब यह है कि औरतें अब घरों में अच्छी नहीं रह गई हैं। सब कुछ चाहिए, सारा ट्रीटमेंट चाहिए, मगर बच्चों को ठीक से नहीं पालेंगी। लोग कहते हैं मदीने के मर्द लाजवाब थे, सहाबा में कहता हूं यह अधूरी बात है। पहले मदीने की वो औरतें लाजवाब थी जो अपने बच्चों को पैदा होते ही गोद में लेती थी और कहती थी मालिक जिंदगी देना, मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कौन औरतें थी मियां जिनके बच्चों ने जब घोड़े निकाले 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। हम 20-25 हजार सहाबा इकराम की कब्रें जानते होंगे, मगर मैं आपको बताऊं इतने सहाबा शहीद हुए हैं कि उनकी कब्रों तक के निशान नहीं। एक एक कब्र में 100-100 200 लोग शहीद हुए हैं। अल्लाह अकबर। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। वो कौन थे जो मदीने से जिन्हें जाते तो देखा गया मगर वो कभी आए नहीं, ना उनकी लाशें कभी आई, ना उनकी बीवियों ने देखा, ना उनकी माओं ने देखा। कि आप उस कुर्बानी को भूल सकते हैं? वो कौन से सहाबाए किराम थे जिन्हें साबिकून कहा गया है, अव्वलून कहा गया है, मुहाजिरीन कहा गया है? वो कौन थे बदरी? वो कौन थे बदरी लोग? वो कौन थे जिन्होंने दुनिया में रोशनी कर दी थी? वो कौन थे जिनके बारे में इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख है चीज ही क्या, हम तौफ से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ने छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की।
होगी। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज कबिला रू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आयाब न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाब, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने, किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़्दा को। वो मदीने के सहाबा थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुजाहिदीन इस्लाम, नारे तकबीर, नारे औरतें लाजवाब नहीं थी जो मदीने में लाल पाल पाल के देती थी। अरे जो मर्द अपनी बीबी की इजाजत के बगैर अपनी बहन के घर नहीं जाता वो तो मेरी तकरीर समझ लेगा ना। इस पर भी रिसर्च हो रहा है। ये बात कर रहे बीबी का गुलाम कौन होता है। अपनी अपनी तहकीक है, मेरी भी तहकीक है। न जो बीबी का कहना माने वो गुलाम नहीं है, जो बीबी की खिदमत करे वो भी गुलाम नहीं है बीमार होने पर, जो बीबी का ख्याल रखे वो भी गुलाम नहीं है, जो बीबी का झूठा खाए पिए वो भी गुलाम, जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम। हाँ, जो बीवी के कहने पे अपनी सगी बहन और भाइयों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, सनद याफ्ता, उसे सनद देनी चाहिए, है ना। अरे जिनके कहने पर तुम अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ रहे हो। अब तवज्जो करें, वो कौन औरतें थी उन्हीं की तरफ लेके जा रहा हूं। मेरे नबी पाक ने फरमाया कि कुफ्फार कहते हैं रस्सियां लेकर के चलो और उन्हें बांध के लेके आएंगे मदीने के मुसलमानों को, और हुजूर के बारे में भी यही बात कहते थे। मेरे नबी ने फरमाया कौन है औरतें, वो कौन है जो अपने बच्चों को देकर के आए। इतना कहना था मेरे नबी का, सुबह से लेकर शाम तक जवान जवान कड़ियल कड़ियल जवान आने लगे और लाइन लग गई। पूरे दिन आए जवान, मगर किसी औरत ने यह नहीं कहा हुजूर मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। किसी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। किसी ने नहीं कहा मैं अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे का ख्याल रखे, मैं इसका इंतजार करूंगी। सारी औरतें यही कहती थी अल्लाह के रसूल मेरा बेटा जा तो रहा है मगर अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शहीद की मैं कहलाऊं। रात का वक्त है, सैयदा खंसा रदी अल्लाह तआला अन्हा नाम की एक औरत जो रात में मुसल्ले पे रो रही है। अच्छा, खंसा कौन है कभी गूगल करके देखिएगा। बहुत बड़ी वो पोएट थी, यानी वो बहुत बड़ी शायरा थी, और इतनी बड़ी शायरा थी कि उसे आज गूगल ने विकिपीडिया पर जगह दी है। उसका नाम था सैयदा खंसा। जब वो ईमान लाई तो मेरे पैगंबर की बारगाह में आई, कहने लगी हुजूर मैं जबान से जब कलमा पढ़ती हूं तो मेरे सर के हर बाल से अल्लाह की आवाज आती है। ये इतनी बड़ी सियाबिया थी। रात का वक्त है, रात में रो रही है। इसके दो बच्चे, एक तकरीबन 11 साल एक तकरीबन 13 साल, दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए और कहने लगे अम्मा जान क्यों रो रही हो। मां ने सलाम पहनने के बाद कहा बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं है। कहा नहीं अम्मा जान बताओ ना क्यों रो रही हो। कहा बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं है, अम्मा जान बताओ ना क्यों रो रही हो। अब हम बड़े हो गए, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मां ने कहा बेटो मैं इस वजह से रो रही हूं, काश मेरा भी जवान बेटा होता तो मैं हुजूर की बारगाह में देके आ जाती। मेरे पास तो तुम छोटे छोटे बच्चे हो। दोनों बच्चे बोले हुजूर अम्मी हम जाएंगे, हुजूर की बारगाह में जाएंगे, हम अल्लाह के नाम पे कुर्बान करेंगे। दोनों छोटी छोटी शमशीरें ले आए, हवा में अपनी फहराने लगे। मां ने सुबह कहा ठीक है। सुबह को फजर के वक्त दोनों बच्चों को लेके गई। नबी ने फरमाया तेरे बच्चे अभी छोटे हैं। कहा नहीं हुजूर मैं इन्हें भेजना चाहती हूं। तो बड़े वाले बच्चे ने अपनी तलवार के जोहर दिखाए। हुजूर ने फरमाया बड़ा वाला तो जा सकता है मगर छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटा वाला अपने पंजों के बल खड़ा हो गया और चक्के कहा या रसूल अल्लाह मुझे देखिए मैं अपने भाई के बराबर हूं। पंजों के बल खड़ा हो गया। नबी ने फरमाया नहीं तेरा भाई ये बड़ा है ये जाएगा। कहा हुजूर मेरा भाई मुझसे बड़ा जरूर है मगर ताकत में कम है, आप मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरी जोर आजमाई करा दीजिए, इससे आप मुझे इससे लड़वा दीजिए या आप मेरी ताकत इससे आजमा लीजिए। नबी ने फरमाया ठीक है कुश्ती लड़ो। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के अपने भाई से बोला देख तेरा तो दाखिला हो गया है हुजूर की फौज में, तेरा तो एडमिशन हो गया है, सरकार के नाम पर कुर्बान करने वालों में तेरा नाम तो आ गया, मगर जान कुर्बान करने वालों में तेरा नाम तो आ गया, मगर देख मैं नहीं जाऊंगा। अगर तू आज मुझसे गिर गया तो अल्लाह तुझे इसका बदला कयामत के दिन देगा। देख तू मेरी मां का बेटा, दोनों साथ में मरेंगे, दोनों साथ में शहीद होंगे, मुझे भी देख आज गिर जा, इसका बदला अल्लाह तुझे देगा। जब वो ये कह रहे थे तो मेरे नबी पाक उस बच्चे को पकड़ा और मां की तरफ देख के फरमाया कि जब तक ऐसे बेटे और ऐसी माएं दुनिया में रहेंगी कोई उसका बाल भी पीला नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का कोई बाल बीबी का नहीं कर सकता है। इतनी देर में
माँ ने अपने बच्चों को करीब बुलाया, सर पे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद कहने लगी, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे लाडलो, मैंने तुम्हें इस वजह से पाला था, तुम्हारा बाप बहुत पहले दिनों शहीद हो गया था, मैंने तुम्हें इस वजह से पाला नहीं था कि तुम मेरी बुढ़ापी की लाठी बनो, बल्कि मैंने इस वजह से पाला था कि नबी के नाम पे जान कुर्बान कर दो। मगर आज मैं तुमसे ये कहती हूँ मेरे बेटो, जब तुम्हें भेज तो रही हूँ मगर मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी तुम वापस आओ, बल्कि मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मैं तुमसे ये कहती हूँ कि जब तुम आओ शहीद होके तो तुम्हारे जिस्म पर जितने भी निशान हो सीने पे होने चाहिए, एक भी पीठ पर निशान नहीं होना चाहिए। मेरे लाडलो, जब तुम्हारी लाशें आए तो सीनों पर तुम्हारे निशान हो, ताकि लोगों को दिखे कि मुझ मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। बेशक जिंदाबाद। इतनी देर में एक औरत आ गई और एक और औरत आई है, और जब एक और औरत आई है, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह वगैरह बोलते रहे, मैं खत्म कर दूंगा तकरीर। सुभान अल्लाह, सही बता रहा हूं। हाँ, एक और औरत आई है, उसके आते ही सारे सहाबा रोने लगे। उसने कुछ बातें ही ऐसी की, आके बोली, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ सरकार, मेरे बच्चे को भी कबूल कीजिए। नबी पाक ने देखा, सरकार ने फरमाया, कहां तेरा बच्चा? 2.5 साल का बच्चा जमीन पे खड़ा था। फरमाया, ये कहां हुजूर? यही बच्चा। कहा, ये क्या करेगा जंग में? कहा, हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे ना, मेरे पैगंबर, मेरे बच्चे को तीर की जगह आप ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिए, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। हुजूर से कहने लगी, अगर 2-3 तीर आपके ऊपर आने वाले मेरे लाल के लग गए तो मैं मां तो कामयाब हो जाऊंगी कयामत के दिन कि मैं अपने नबी की तरफ आने वाले तीरों को मेरे बच्चे की जिस्म ने रोका है। अल्लाह अकबर। फिर कहने लगी, हुजूर मेरे पास इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं, इसे कबूल कर लीजिए। मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, बच्चे को उठाया, फरमाया, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा तब भी तू शहदा की मां में उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, मेरे नबी ने उस बच्चे को उसे दे दिया वापस। सुनो या जरा गौर करो, अल्लाह ने अपने हबीब को कैसे दिए थे वो यार, और वो औरतें कैसी थी। ये कहा करो कि अल्लाह ने अपने हबीब को रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए और यार भी चुन चुन के दिए। ना रिश्तेदारों का जवाब है, ना नबी के यारों का जवाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ना रिश्तेदारों का जवाब है। मेरी तरफ तवज्जो करते रहे। मैं दाद कोई ना दे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मगर अगर कोई बात करता है तो ज्यादा तकलीफ हो जाती है। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सेंसिटिव इशू होता है। आप मेरी बात समझ रहे नहीं है? आजकल की बुढ़ियां क्या कर रही, फितने। कुछ बुढ़ियां ऐसी हैं जो जहन्नम में जाके ही मानेंगी, वो रुक नहीं सकती। मतलब कब्र में पैर लटकाई हुई है मगर जुल्म खत्म नहीं हुआ। बहुओं को इतना जुल्म करती है, कुछ बात की बात कर रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, मगर उन्हें कह रहा हूं जिन्हें बुरा लगे, उन्हें ही कह रहा हूं। वो औरतें जो अपनी बहुओं पे जुल्म करती हैं। एक औरत इतनी जुल्म करती है, ताने देती है, जहेज के, इसके उसके ताने दे दे के मार देती है। ऐसे केस आपको नहीं पता, हमें पता है। मैंने अपने आप मैंने तजर्बा किया है। एक औरत मेरे करीब की रहने वाली आई, कहने लगी, सैयद साहब दुआ कर दो, मेरे ससुराल वाले मुझे बड़ा सताते हैं और आप तो मुझे जानती हैं, मेरे बाप नहीं। मैंने क्या हुआ? कहने लगी, मेरी सास मुझे हर हफ्ते में 2-3 बार ये ताने देती है कि तू क्या लेके आई थी। अब आपको तो पता है मैं यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है और मेरे भाई मुझ पर ध्यान नहीं देते, मारती तोड़ती है, मुझे उल्टी सीधी बातें करती है मेरी सास। मैं बड़ी तकलीफ में हूं। मर्द भी मारता है अपनी बीवी को। जब भाग गए यहां से, कोई नहीं जाती बेचारी, कहीं नहीं जाती। जब भाग गए यहां से, पीट पीट के कहता है जा अपने मैके चली जा। वो नहीं गई। किसी ने पूछा क्यों नहीं गई? कहने लगी, बाप ने मेरी जो शादी की थी तो कर्जा लेके की थी और अब बाप मेरा मर चुका है। मेरी कई बहनें पहले से बैठी हैं, अगर जाऊंगी तो किसके मुंह पे जाऊंगी। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पिटती है, वहीं रहती है, कोई कुछ नहीं कहती। मगर ऐसी लड़कियों की आहों से बचो, वरना तुम्हारे घर बर्बाद हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। वो घर अच्छा नहीं है जो अंबानी ने बनवाया है। आपकी नजर में वो घर अच्छा होगा जो बंबई में बने हुए बड़े बड़े बंगले हैं। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उसे कोई तकलीफ ना हो, वो सुकून से रहता हो। आज जुल्म करने वाली औरतें इस बात को याद करें, गीबतें कर रही हैं, बूढ़ी हो गई मरने वाली। मगर उस जमाने की बूढ़ी उम्मे अम्मारा आती है हुजूर की बारगाह में, हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। फरमाया तू क्या करेगी?
का हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी हुजूर, मैं जो है ना वो मरहम पट्टी करूंगी। सरकार ने फरमाया ठीक है। जब जंग शुरू हुई तो उस कुफार ने नबी की तरफ हमला बोला। जब नबी के ऊपर को अटैक किया तो सहाबा सामने खड़े हो गए, ये भी तलवार लेके खड़ी हो गई, क्योंकि बुज़दिल होते हैं ना काफिर, तो सब इसकी तरफ देखने लगे, इस पे अटैक करना है बूढ़ी पर। मगर वो उस जमाने की थी ना। हुजूर ने जब उसकी तरफ देखा, बोली हुजूर आप फिक्र ना करें, जब तक जान रहेगी आप तक किसी को नहीं आने दूंगी, आप बेफिक्र रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसी हिस्से पर हमला किया कमजोर समझ के, मगर एक ने हमला किया तो उम्मे अम्मारा ने उसकी गर्दन काट दी, दूसरे ने हमला किया उसके टुकड़े कर दिए। 7 आए, 7 को गिरा दिया तलवार से। और फिर जो भगदड़ मची है, अरे रुको तो कहां भाग रहे हो। कुफार कहने लगे हम उनसे नहीं जीत सकते। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। ये औरतें अच्छे बच्चा पैदा करेंगी? आपको उम्मीद है जो फिल्में ड्रामे देखती हैं? हमें तो ये जवाब देंगे क़यामत के दिन। है? मुझे बताओ, जब उस जमाने की आम माओ का ये आलम था तो फिर नबी की बेटी ने अपने बच्चों को कैसे पाला होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर हसन हुसैन की तरबियत, इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी मां के साथ कभी खाना नहीं खाया। मां इतनी फर्मा बरदार है रब की अपने कि पूरी रात नमाज पढ़ती है, तो बच्चा इमाम हसन कह रहे हैं मैंने अपनी मां के साथ खाना नहीं खाया। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि कहीं मुझसे कोई बेअदबी ना हो जाए। कहा क्या मतलब? कहा एक दस्तरखान पे बैठे हो और अम्मी कोई चीज खाना चाहती हूं और मैं हाथ उसकी तरफ न बढ़ा दूं, इसे मैं बेअदबी मानता हूं। इस्लाम तरक्की करता रहा, तरक्की का इतनी तरक्की की इस्लाम ने इन माओं की वजह से, बेशक बेशक, कि आधी दुनिया पर हुकूमत हो गई हजरत उमर के दौर में। बेशक। वो जिन्हें मक्के में मारने की बातें चलती थी, वो जिन्हें रस्सियों में बांधने की बातें करती थी, उन्होंने पूरी दुनिया को नबी करीम की ताकत से बांध दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उन्हें बुलंद कर दिया है। और इतने बुलंद हुए कि सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है इस्लाम से वो यहूदियों को हुआ है। किसे हुआ है? यहूदियों को। चूंकि मदीने के यहूदियों को मारा गया जब वो साजिशें करते थे, और मौला अली ने खैबर के मकाम पर यहूदियों को बर्बाद किया, तो यहूदियों ने साजिश की। अब यह ध्यान से सुनना, यहां से तकरीर, एक आदमी भी हिले ना, ध्यान से सुने। यहूदियों ने साजिश की, अबू लुलु फिरोज नाम के आदमी को, कातिल को उन्होंने पैसों पे जो है ना वो रखा और किसी सूरत में मदीने में दाखिल करवाया और हजरत उमर को उसने शहीद कर दिया। वो समझते थे कि उमर शहीद, 200 मुल्कों पे हुकूमत थी हजरत उमर की। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोले यार। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने को शहीद कर दिया। और उमर एक ऐसा शहीद है कि किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला, किसी की शहादत की गवाही खैबर का मैदान देगा, मगर उमर की शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी की मस्जिद देगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमर ने दुनिया को हैरत में, अगर उमर शहीद हो गए, और जब हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए तो इसके बाद हजरत उस्मान ये समझते थे लोग कि फिर इसके बाद इस्लाम समेट जाएगा, अब बिखर जाएगा, इस्लाम की जो इशाअत है ये रुक जाएगी, ये जो इशाअत नौ, ये जो हवा चल रही है इस्लाम की। मगर अल्लाह का करम ऐसा हुआ, हजरत उस्मान के दौर में 10 साल तक लगातार बिल्कुल ऐसा ही मामला होता रहा, ऐसे ही फुतूहात होती रही जैसे हजरत उमर के दौर में होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर फिर हजरत उस्मान को यहूदियों की साजिश में के तहत अब्दुल्ला बिन सबा नाम के जालिम के जरिए बहुत बड़ी एक प्लानिंग के तहत हजरत उस्मान को शहीद करवा दिया गया। फिर हजरत अली आए, फिर जंगें शुरू हुई, और उसके बाद 40 हिजरी में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला और इमाम हसन आमने सामने आए, दोनों की फौजें सामने आमने। हजरत इमाम हसन आगे बढ़े और फरमाया देखो बड़े मुसलमान जाया हो रहे हैं, आप ऐसा करो सुलह कर लो, सुलह कर लो। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया
आप जो चाहें वो लिख लें, ये सादा पर्चा है, उस पे हजरत इमाम हसन ने शराइत लिखी, वो वहीं पे मुआयदा हो गया। हुजूर की जबान, सुभान अल्लाह, मेरे आका करीम की पेशन गोई पूरी हुई। फरमाया मेरा हसन 2 मुसलमानों में सुलह करवाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अंग्रेज लिखते हैं, अंग्रेज, ये मुसलमान तो बेवकूफ हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। अंग्रेज लिखता है कि अगर उस वक्त हसन इब्ने अली वो काम ना करता तो इस्लाम वहीं पर ठहर जाता। क्या बात है? मगर हसन इब्ने अली ने यहूदियों के सरों पर भी जब यहूदियत की गर्दन भी दबाई और तमाम फितरों का दबा दिया, और 20 साल तक लगातार हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत में लगातार इस्लाम बढ़ता गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात 60 हिजरी तक लगातार, ये ज़िम्नन अर्ज कर दी मैंने बात। और देखो लोग पढ़ते लिखते नहीं है, जो नहीं पढ़ते हैं, अभी एक मौलवी का दिमाग खराब हुआ है, बयान कर रहे थे, वो साहब बता रहे थे, वो बंबई में वो मौलाना बदतमीजी की हज़रत अमीर मुआविया के बारे में। ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है, या फिर इनकी अक्लें छीन लेता है अल्लाह। बेशक, बेशक। हजरत दाता साहब लाहौरी को जानते हैं? अरे जानते हो को नहीं जानते हो? लाहौरी जो दाता साहब हैं, जिनका मज़ार दाता साहब का लाहौर में है, वो सबसे पहले वली हैं जो यहाँ आए हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके बारे में गौस पाक ने फरमाया मेरे जमाने में वो होते तो मैं उनका मुरीद हो जाता। और वो वहां यहाँ वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब तक, इमाम हुसैन का बयान पढ़ लीजिएगा कश्फुल महजूब में, फरमाते हैं जब तक हक बुलंद रहा हुसैन मदीने में रहे, और जब बातिल ने सर उठाया तो फिर हुसैन ने तलवार को बाहर कर लिया। जिंदाबाद। यानी हजरत अमीर मुआविया के दौर को उन्होंने हक का दौर बताया। बेशक, बेशक। अरे बोलो तो सही, मैं अली की औलाद हूं, जरा बोल तो जोर से तो बोलो जरा, सुभान अल्लाह। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला ने सुलह कर ली, तो इन लोगों से बात करके करनी चाहिए थी। आजकल के लोग जो हैं, मेरे हिसाब से तो इन्हें मौलाना साहब को बुलाना चाहिए था, इमाम हसन को, कि भाई क्या ख्याल है, कर लूं सुलह नहीं कर लूं? मौलाना साहब क्या ख्याल है, आप इमाम हो या मैं इमाम हूं? इमाम हसन का जिक्र क्यों नहीं करते लोग? इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा भाई हसन खाली बड़ा भाई नहीं है, मेरा उस्ताद भी है और मेरा इमाम भी है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो तो सही, जरा बोलो। और ये तस्गीर है, हसन हुसैन तस्गीर है हसन की, वजह है कि नहीं भाई? है छोटे भाई इमाम हुसैन है। जब उन्होंने देखा कि यजीद ने सर उठा दिया तो हुसैन ने तलवार। गांधी जी जब चले क्या करने, हिंदुस्तान आजाद करवाने, भी कल हिंदुस्तान आजाद होने का दिन है, 75वां दिन, लोगों ने बड़े झंडे लगाए। एक साहब कह रहे थे मेरे पास घर तो नहीं है, झंडा है, कहां लगाऊं? है ना भाई, है? झंडा लगाना अच्छी बात है, लगाया करें। बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। सारे वहाबी देवबंदियों ने भी लगाया है। हाँ, ये हुजूर की विलादत पे नहीं लगाएंगे, मगर डर की वजह से लगाएंगे। हाँ, डर से मानेंगे। इसका मतलब इनका अकीदा कोई ठीक नहीं। हम तो भाई जितने हैं हिंदुस्तानी उतने हैं, रात में भी और दिन में भी। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कुछ भी बकता रहे। हम संविधान को मानते हैं, किसी शैतान को नहीं मानते। बात सही है नहीं? क्या बात, हक है, वाह। जो है नहीं भाई, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, इमाम, जब किसी ने पूछा गांधी से, ये आप जा जो नहीं गांधी जी, आपको पता है ये क्या ब्रिटिश अंपायर सामने खड़ा है, आप उसके से कैसे लड़ेंगे? कहने लगे साहब मुझे पता है वो ताकतवर है, ब्रिटिश अंपायर बड़ा, वो उसके पास जो है वो बहरी जहाज है, बहरी फौज है, उसके पास जमीनी फौज है, बेहतरीन ताकतवर एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसके खिलाफ आप कैसे लड़ रहे हैं? कहने लगे मैं नहीं लड़ना चाहता था, मगर जब मैंने करबला की बात सुनी है और हुसैन इब्ने अली को पढ़ा है तो मैंने देख लिया अगर सच्चाई साथ में हो और 22,000 का लश्कर हो तब भी 72 जीत जाते हैं, 22,000 हार जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला। तवज्जो करें कौन इमाम अली मकाम, अब जरा तवज्जो करें इमाम अली मकाम कौन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। उनसे इमाम अली मकाम की बात कर रहा हूं, जरा गौर करके ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। अब देखें जब हजरत अमीर मुआविया विसाल करके यजीद बादशाह बना तो उसने पहला हुक्मनामी जारी किया कि मदीने में जाकर के अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और हुसैन बिन अली, इन तीनों की इताअत लो मेरे साथ, इनकी बैत करवाओ, इनसे इताअत कबूल करवाओ। और ये तीनों उस वक्त के बड़े आलिमों में थे।
तीनों शहजादे, बेशक। एक उमर का शहजादा, एक हुजूर के फूफीजाद भाई हजरत सैयदना जुबैर का शहजादा और एक मौला अली का शहजादा। बेशक सुभान अल्लाह। तीनों ने इनकार कर दिया अपने मियार के मुताबिक, तीनों ने मना कर दिया। मगर उतबा के पास वो जो है वलीद बिन उतबा के पास, वलीद जो वो गवर्नर था मदीने का, उससे कहा गया, उसने रात में इमाम हुसैन को बुलवाया। रात में इमाम हुसैन गए, मगर आपने अपने साथियों से कहा रात में बुलवा रहा है, कोई गैर मामूली बात है, जब मैं अगर शोर मचे तो अंदर आ जाना। आप अंदर गए, वलीद बोला आप ऐसा करें कि इताअत कबूल कर लें, यजीद की बैत कबूल कर लें। आपने फरमाया मेरे जैसा ऐसे कैसे इताअत कर लेगा, ऐसे कैसे बैत कर लूंगा। आपने फरमाया पहले लोगों को इकट्ठा करो, दिन में सबके सामने बात करेंगे, जैसा मशवरा होगा बात पूरी कर लेंगे। मगर ये कह के आप जब जाने लगे तो वहां बैठा था मरवान बिन हकम लांती इब्ने लांती, वो बैठा था वहां पर। उसने कहा क्या, उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा कि हुसैन को कत्ल कर दो वरना ये फिर तुझे मिलेंगे नहीं। उसने हल्के से कहा, मगर इमाम हुसैन ने सुन लिया, पलटे और तलवार आपने बाहर को निकाली और फिर उसकी तरफ को गए। फरमाया तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं? क्या बात जिंदाबाद। मैं हुसैन बिन अली हूं, तेरी हिम्मत है, उठ। अब वो तो कांपने लगा, थर थर थर। आपने तलवार फिर अंदर की, उसे देख के चले गए और फिर आपने मदीना छोड़ने का इरादा किया। कौन सा मदीना? वो मदीना जो आम आदमी से नहीं छूटता है। 25 दिन एक साहब मेरे साथ 25 साल का एक लड़का था, वो आने ही चाह रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगा सैयद साहब मदीने से जाने को दिल नहीं करता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा जिंदगी में बड़े मोबाइल खरीदे, वो खुशी नहीं मिली। कहते हैं आईफोन बार बार खरीदता रहा, मगर कुछ दिनों के बाद उसमें से दिल हट जाता है। 8-9 दिन के बाद मैंने कारें बड़ी खरीदी हैं, करोड़पति इंसान हूं, मगर मदीने को देख के बता रहा हूं कि मेरा दिल मदीने से जाने को नहीं करता है। मदीने जाके देखो, सिर्फ हुजूर नजर नहीं आते हैं, मगर एहसास तो बार बार होता है कि नबी यहीं तशरीफ रखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। अल्लाह अकबर। सुनहरे सब्ज गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, बिखर कर सिमट कर एक नुक्ते पर बिखरना कितना मुश्किल है। हुसैन हुजूर की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं नाना मैं जा रहा हूं, नाना करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। अल्लाह अकबर। नाना मैं वही हुसैन हूं जिसे आपने अपने कांधों पर बिठाला, जिसे अपनी जबान चुसाई। मेरे नाना मैं वही हुसैन हूं जिसे आप नमाज लंबी कर देते थे, मगर आज जा रहा हूं मदीने को छोड़ के। हुसैन जा रहे हैं, हुसैन मदीने को छोड़ के हुजूर की बारगाह में सलाम आखिरी पेश किया। उसके बाद मां की बारगाह में गए, सैयदा पाक की बारगाह में कहा अम्मी जान मैं जा रहा हूं, भैया हसन तो आपके बराबर में लेटे हैं, मगर पता नहीं मेरी कब्र कहां बनेगी। ये कह करके उठ के चल दिए। कैसे हसरत से मदीने के दरो दीवार को देखा होगा हुसैन ने। अल्लाह अकबर। नाना ने काबा छोड़ा था तो रोए थे। अल्लाह अकबर। आज नवासा मदीना छोड़ रहा है तो ज़ारो कतार रोता है। चलते चलते मियां सफर किया, बच्चों को लेके मदीने पहुंच गए। मदीने में खतूत आने शुरू हो गए अहले कूफा के। खत ये थे कि हम आपकी नाम पे बैत करना चाहते हैं, हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करना चाहते, वो फासिक फाजिर है। आपने फरमाया आपने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इतने सख्त खत आए, 150 खत आए देखो, और 1200 खत का भी जिक्र है, मगर चूंकि उसमें इख्तलाफ है तो 150 खत तो कन्फर्म है कि आए। और 150 खत उस जमाने में आना छोटी मोटी बात नहीं थी। उसमें लिखा था अगर आप नहीं आए तो ये शरीयत के खिलाफ काम होगा। आपने फरमाया भाई शरीयत का मामला है, मैं मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूं। पहले अपने चचेरे भाई को भेजा। मुस्लिम बिन अकील गए, जाकर के उन्होंने कूफे में जब पहुंचे तो एक दिन में 40,000 लोगों ने बैत की। कितने लोगों ने? 40,000। और फिर सुनो, ये हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा लोग हाथ चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, तो आपने खत लिखा हुसैन अच्छे हालात हैं, आप तशरीफ ले आए। ये खत इधर गया, मगर यजीद के मुखबिर ने कूफे से खत यजीद को लिखा। यजीद ने उसे जो है वो इब्ने ज़ियाद को, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को जो है वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खत लिखा। वो गवर्नर था बसरा का, उससे कहा तू बसरा का भी गवर्नर है, मैं तुझे कूफे का भी गवर्नर बनाता हूं, किसी भी सूरत में जा कूफे। और यजीद की कहता है मेरी बैत ले, हुसैन की बैत तोड़वा
दे। अब सुनो, जो पहला काम यजीद ने तारीख में घटिया और गंदा किया वो ये किया, एक सिहाबी रसूल नोमान बिन बशीर को हटाकर और उसने वलीद जैसे जालिम को हाकिम बनाया, और उसे पता था कि अगर मैंने इसे हाकिम ना बनाया तो नोमान बिन बशीर के दिल में नरम गोशा है हुसैन की तरफ से, वो हुसैन पे जुल्म नहीं करेंगे, लिहाजा उन्हें माजूल किया, उन्हें सस्पेंड किया। और ये जब दाखिल हुआ अबैदुल्लाह बिन जियाद तो हिजाजी लिबास में दाखिल हुआ। लोग समझे हुसैन आ गए, इसने अपने मुंह से नकाब हटाया शातिन ने और कहा सबको तुम्हें जो सजाएं दूंगा अगर तुमने हुसैन की बैत ना तोड़ी, सबको सजाएं दूंगा। और फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ने वालों का तांता लग गया, और यह हुआ कि इसने बड़े बड़े लोगों को अपने गवर्नर हाउस में जो है वो कैद करवा लिया। और कैद कराने के बाद, भाई 2 मिनट सुन नहीं सकते भाई, क्या मसला है?